केवल संसार की असारता का नहीं, उस पूर्व पक्ष में एक भाव यह भी होना चाहिए, संसार की असारता का ज्ञान तो हमको हो ही जाए, पर हम ये भी जान लें कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जितने जितने साधन आदि भी हैं, इनसे भी यदि सुख की प्राप्ति होती भी है तो बड़े अल्पकाल के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। ये मनुष्य का जीवन वस्तुतः इनके लिए भी नहीं मिला, संसार के लिए भी नहीं मिला है, व्यवहार सिद्धि के लिए भी नहीं मिला है, और स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करने के लिए भी नहीं मिला है। श्रीमद् भागवत की हम माने तो फिर जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो भगवान को जानने के लिए मिला है। धर्म यही है, आपका, मेरा, हम सबका सार्वभौमिक धर्म तो यही है कि भाई जो मनुष्य है वो पहले भगवान को जाने। महाराज वाणी में कहते ना, मन तु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हमें इस बात की खबर हो हम क्यों हैं यहां, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। अगर हमें यह ना पता रहा कि हम यात्री हैं तो फिर इसी संसार को अपना घर बसेरा समझेंगे और फिर बार बार यहीं आना यहीं जाना, और फिर यह अनंत काल के दुख की निवृत्ति कैसे होगी। समझ आए जीव को इस बात की, कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं यहां, और इस यात्रा पर क्यों हूं, कहां जाना है मुझे, उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो। तो केवल यही नहीं कि भाई संसार का व्यवहार निरर्थक है ना, इसके अतिरिक्त जो अन्य अन्य साधन विधियां आदि हैं उनका भी कोई विशेष अर्थ नहीं है, वो भी अंततः जीव को इसी संसार रूपी दुख में ही डालने वाली हैं। बहुत बड़े बड़े यज्ञ आदि करके मान लो स्वर्ग पहुंच भी गए, सेवक जी महाराज कहते हैं ना, कहा भय किए कर्म और यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पर कहने पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रटते। यहां आयु 100 बरस की है, वहां कुछ 1000 बरस की होगी, 10,000 बरस की होगी, पर जैसे सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता ना। दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है, सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही जो स्वर्ग आदि लोकों में जीव जाके सुख भोगता है तो वहां के सुखों का ऐसा उन्माद होता है, वो इतनी दीर्घ अवधि कब बीत जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और फिर भगवान गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और जैसे ही वहां पुण्य समाप्त हुए फिर भेज दिया जाता है यहाँ, और कोई आवश्यक नहीं है कि वहां से लौट कर आने के बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सुर दुर्लभ। क्यों कहा सुर दुर्लभ? देवलोक से कोई आ रहा है यहां पर, किसी का पुण्य क्षीण हुआ, कोई स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, पर भाई आवश्यक नहीं है उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गान। किसी भक्त कवि की 2 पंक्तियां हैं, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, कि किसी ने अपनी प्रेमिका को नाक में पहनने के लिए नथनी भेंट स्वरूप दी। तो कोई कहने वाला कहता है, बोले नथनी दीनी यार ने ताकि बहुत संभार, बोले नाक दीनी करतार ने, जिसने नथनी दी है नाक में पहनने के लिए उससे इतना प्रेम है, उसकी इतनी संभाल है। अरे जिसने नाक दी है, जैसे कबीर कहते हैं ना, बोले मिरत मंडल में आए के भूल गया जगदीश, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस। समझ गए कहां की बात याद करा रहे हैं? करे कबीरा वो दिन याद कर जब जननी के गर्भ में और उल्टा लटका था, पग ऊपर तलसीस। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस। मिरत मंडल में आए के भूल गया जगदीश।